तो बच्चों कल हमने अकाउंटिंग के बारे में देखा था, आज उससे आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टर्म्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं हम। अकाउंटिंग में हमने देखा था, उसका रिवीजन थोरोली कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज ए आर्ट, अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। देखिए, अकाउंट्स के यूजर्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करने का उद्देश्य अकाउंटिंग का होता है। अकाउंटिंग की ही इसलिए जाती है क्योंकि यूज़र्स को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में ट्रू एंड फेयर पिक्चर पता चल सके, सही फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में यूज़र्स को पता चल सके। यूज़र्स सर होते हैं जैसे इन्वेस्टर बिजनेस की यूज़र हैं इंफॉर्मेशन के, सप्लायर यूज़र्स हैं, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़र्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ यूज़र्स हैं। तो उन्हें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी होता है बिज़नेस से डील करने से पहले। इसीलिए हमने देखा था सर कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर वी मस्ट से अकाउंटिंग का पर्पस उन्हें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। अब सर ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस दो तरह की होती है। पहली होती है प्रॉफिट या लॉस के बारे में, दूसरी होती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में यदि यूजर्स जानना चाहते हैं तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू वो जान सकते हैं। यदि बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं तो बैलेंस शीट और बिजनेस की बेसिकली बैलेंस शीट से आपकी असेट्स और लायबिलिटीज़ का स्टेटस पता चलता है, राइट। अब देख लेते हैं सर बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, राइट। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशंस, दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव आता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है सर? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ और कैपिटल। बिजनेस की असेट्स, बिजनेस की लायबिलिटीज़ और बिजनेस की कैपिटल में होने वाले बदलाव। अभी आपको दिक्कत हो रही होगी सर कि बताइए ये असेट्स क्या होता है सर, लायबिलिटीज़ क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। धीरे धीरे सभी चीज़ें हम आगे सीखने वाले हैं, टर्म्स को अच्छे से सीखेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे सर हम। तो क्या होता है बच्चों, बताइए एक बार बोलिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लेकर आती हैं वो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन कहलाती है। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनके कारण बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस देखने को मिले वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। सर फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस का मतलब क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस का मतलब ब्रॉडली बिज़नेस की असेट्स में चेंजेस, बिज़नेस की लायबिलिटीज़ में चेंजेस, बिज़नेस के कैपिटल में चेंजेस, बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉसेस में चेंजेस। वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट होती है। फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली वो सभी टर्म्स होती हैं जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती हैं, राइट। अभी जैसा हमने देखा भी था, तो सच चेंजेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यदि ऐसे चेंजेस मॉनेटरी टर्म में आप मेज़र नहीं कर सकते तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं कहलाएंगी, उन्हें बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बट यदि वो ट्रांजैक्शंस, यदि वो चेंजेस आप मॉनेटरी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं तो उन्हें बिजनेस की ट्रांजैक्शन कहा जाएगा और बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं, देखिए आप एग्जांपल्स हमने लिखे हैं सर। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज किसे कहते हैं अलग से समझेंगे। गुड्स किसे कहते हैं ये भी अलग से समझा जाएगा। सेल्स किसे बोलते हैं वो भी समझा जाएगा। तो परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। अभी आप केवल इतना समझिए, जिस आर्टिकल में बिजनेस डील करता है, जिसे खरीदने या बेचने में बिजनेस डील करता है वो गुड्स कहलाता है, राइट। जिसे बिजनेस ने बेचने के लिए खरीदा है वो सभी गुड्स हैं, ओके। तो बिजनेस में गुड्स को खरीदना, बिजनेस में गुड्स को बेचना, असेट्स को खरीदना बेचना,
ठीक है। असेट्स बच्चों बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती हैं। बिजनेस में कई सालों तक लॉन्ग टर्म और एंड्यूरिंग बेनिफिट्स जनरेट करने के लिए बिजनेस में असेट्स खरीदी जाती हैं, राइट। तो सर ये सभी ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है। मॉनेटरी टर्म होना ज़रूरी है। कितने के आपने गुड्स खरीदे? 50,000 के, 10,000 रुपये के, 20,000 रुपये के। कितनी की आपने सेल्स जनरेट करी बिजनेस में? 1 लाख रुपीज़ की। कितनी की असेट परचेज करी? 5 लाख रुपीज़ की। ये मॉनेटरी टर्म में मेज़र होना जरूरी है। यदि मॉनेटरी टर्म में मेज़र नहीं की जा सकती कोई भी ट्रांजैक्शन, तो उसे बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा और न ही वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रभावित करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो ऐसी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होगी और उसे न ही रिकॉर्ड किया जाएगा। बिजनेस के बुक्स में केवल रिकॉर्ड की जाएंगी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस वो सभी ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि मॉनेटरी टर्म में रिफ्लेक्ट की जा सकती हैं और जिन ट्रांजैक्शंस के कारण बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट होती है। बिजनेस की एसेट्स, बिजनेस की लायबिलिटी, बिजनेस में कैपिटल इफेक्ट होती है, बिजनेस के प्रॉफिट्स इफेक्ट होते हैं। ओके, ओनर के पर्सनल असेट्स यदि इफेक्ट हो रही हैं, ओनर की पर्सनल असेट्स यदि प्रभावित हो रही हैं, तो वो ट्रांजैक्शन तो है पर वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे बिजनेस की असेट्स प्रभावित हो रही हैं, बिजनेस की लायबिलिटीज इफेक्ट हो रही है, वो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। उन्हें बिजनेस की ट्रांजैक्शन माना जाएगा और बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। बात समझ में आती होगी बच्चों। यदि एक एसी, एयर कंडीशनर बिजनेस के लिए यूज़ किया जा रहा है और बिजनेस के लिए परचेज किया जा रहा है, तो वो बिजनेस की असेट्स कहलाएगा, बिजनेस के असेट्स के स्टेटस को प्रभावित करेगा। और यदि उसके लिए पैसा जो पे किया गया है बिजनेस से ही पे किया गया है, तो वो बिजनेस की एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और बिजनेस ट्रांजैक्शंस मानकर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। और यदि वो एयर कंडीशनर ओनर के घर के लिए खरीदा गया है, बात करेंगे आगे चलकर उसके लिए पैसा यदि वो बिजनेस से निकालता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे ड्राइंग कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा, देखेंगे। पर यदि मान लो वो पैसा भी बिजनेस से नहीं निकालता, अपने घर से ही पैसा लेता है यूज़ में और वो एयर कंडीशनर उसके घर में यूज़ लिया जाएगा, तो वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होगी, क्योंकि वो बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज़ के स्टेटस को प्रभावित नहीं करती है और बिजनेस के बुक्स में उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सभी ट्रांजैक्शंस जो मैंने एग्जांपल लिए हैं ये सब बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। जैसे कि बिजनेस के अंदर लॉस ऑफ गुड्स हो गया, बाय फायर, बाय थेफ्ट, चोरी हो गया गुड्स, ठीक है। आपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी का पेमेंट किया, आपने रेंट का पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपने पेमेंट किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स में, स्टॉक्स में, असेट्स परचेज करे। दीज ऑल आर दी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यदि ये इनमें पैसे का आवागमन हुआ है, पैसा आया है, गया है और बिजनेस का ही गया है और बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस इनसे इम्पैक्ट हो रहा है, तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स मानकर बिजनेस के बुक्स में उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ बच्चों, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग के लिए भी एक बुक्स बनाई जाती है बिजनेस में, जिसे बोला जाता है जनरल बुक। जनरल बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को जनरलाइजेशन बोला जाता है। आगे जाकर हम देखेंगे। अभी आगे देखिए आप, मैंने क्या लिखा है, बट सम लॉसेस, मैंने यहाँ पर लिखा है सर, सम लॉसेस और दी ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी असर्टेन्ड। यदि उन्हें असर्टेन नहीं कर सकते आप मॉनेटरी टर्म में, तो बिजनेस की बुक्स में उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऑल्दो वो लॉसेज और ट्रांजैक्शन बिजनेस की हैं, और आप यदि उन्हें मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, एफिशिएंट मैनेजर रिटायर। यदि आपका एक एफिशिएंट मैनेजर रिटायर हो रहा है तो उसके कारण आपके बिजनेस में कितना मॉनेटरी लॉस हो रहा है, यू कैन नॉट असर्टेन इन एग्जैक्ट मॉनेटरी टर्म, तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे आपके एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर चले गए, स्ट्राइक पर जाने के कारण बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, कई दिनों तक बिजनेस नहीं चल पाया, उसके कारण आपके बिजनेस को कितना लॉस हुआ, यदि आप उसे असर्टेन नहीं कर सकते तो आप उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। मॉनेटरी टर्म में असर्टेनेबल होना चाहिए कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस, तभी उसे बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बात आपको समझ में आई होगी सर। आगे हम पढ़ लेते हैं इवेंट के बारे में। ध्यान दीजिएगा बच्चों,
इवेंट किसे कहा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? इवेंट का मतलब है रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है जिसे मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, जिससे एसेट लायबिलिटी का स्टेटस इंपैक्ट होता है, कैपिटल प्रॉफिट का स्टेटस इंपैक्ट होता है, वो सब बिजनेस की ट्रांजैक्शन, वो सभी खर्चे, वो सभी इनकम बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। इवेंट क्या है फिर? ट्रांजैक्शंस को भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, इवेंट्स को भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सर इवेंट्स क्या है? इवेंट्स का मतलब है ट्रांजैक्शंस से जनरेट होने वाले रिजल्ट्स। यहाँ पर मैंने लिखा भी है सर, मैं डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, ट्रांजैक्शंस और इवेंट में डिफरेंस क्या होता है आगे चलकर। बट अभी आप याद रखिए, ट्रांजैक्शंस के कारण जो रिजल्ट जनरेट होता है, जो आउटकम जनरेट होता है, वो रिजल्ट कहलाता है इवेंट, मतलब उसे इवेंट कहेंगे आप। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आपने गुड्स परचेज किए, परचेज करने के कारण आपके क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गए, तो जो इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक हुआ वो कहलाएगा सर इवेंट। देन बैलेंस ऑफ कैश, यदि आपने मान लीजिए एम्प्लॉइज को सैलरी का पेमेंट किया, आपने गुड्स परचेज किए या कुछ भी बिजनेस में आपने खर्चा किया, उसके कारण आपकी बिजनेस का कैश का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया, वो कहलाएगा इवेंट। मतलब रिजल्ट्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इवेंट। चाहे वो रिजल्ट कैश के बैलेंस पर आए, चाहे वो आपके क्लोजिंग स्टॉक के बैलेंस पर आए, चाहे वो आपके असेट्स के बैलेंस पर आए, मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ सम ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड इवेंट। ट्रांजैक्शन के कारण एक फाइनल पोजीशन जो आपको फाइंड आउट होती है वो इवेंट कहलाती है। बिजनेस में आपने एक्सपेंसेस किए, एक्सपेंसेस करने के कारण आपके प्रॉफिट कम हो गए, तो वो कहलाएगा इवेंट। बिजनेस में आपने खर्चे किए, इनकम जनरेट करी, उसके रिजल्टेंटली एंड ऑफ द ईयर में जो प्रॉफिट और लॉस आपके बिजनेस में बचा, वो कहलाएगा सर इवेंट। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट के कारण उसकी कैपिटल बढ़ गई, कुछ पैसा उसने निकाल लिया, एंड ऑफ द ईयर में उसके पास जो बैलेंस बचा क्लोजिंग कैपिटल का, वो कहलाएगा इवेंट। डिफरेंस यहां पर समझ लेते हैं सर। देखिए, व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। ट्रांजैक्शंस का मतलब लिखा है मैंने, इट इज एन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। किसी भी तरह के एक्ट का परफॉर्मेंस, कुछ भी कार्य जो आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, मॉनेटरी टर्म में यदि वो मेजरेबल है, जिसके कारण असेट्स, लायबिलिटीज़, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस प्रभावित होती हैं, जिन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरलाइज किया जाएगा, वो सब ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, वो ओनर की पर्सनल नहीं होनी चाहिए। इवेंट का मतलब है ऐसी ट्रांजैक्शंस से जनरेट होने वाले रिजल्ट्स इवेंट है। ट्रांजैक्शंस में मैंने लिखा है, इट मे बी कैरिड ऑन बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज, 2 या 2 से ज़्यादा संस्थाओं के बीच में। मतलब मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका किसी दूसरे एंटिटी के साथ कोई लेन देन हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, परचेज ऑफ गुड्स हुआ, या कोई ट्रांजैक्शंस हुई, उसे ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। ट्रांजैक्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, बट इवेंट के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो, राइट? क्योंकि इवेंट तो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है। मैंने एग्जांपल लिखे हैं सर, ध्यान दीजिएगा, इससे बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। परचेज एक ट्रांजैक्शन, परचेज के कारण जो आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ वो इवेंट है। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से बिजनेस के लिए आपने जो पैसा निकाला वो एक ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, बट उसके कारण जो बैंक बैलेंस आफ्टर विड्रॉल जो बैलेंस बचा वो इवेंट है। आपने परचेज किया फर्नीचर, मान लीजिए कैश में परचेज किया, तो फर्नीचर आपका इंक्रीज हो गया, ये इवेंट है। असेट का बैलेंस इंक्रीज हो गया, ये इवेंट है। डेप्रिसिएशन होता है एक बच्चों जो असेट्स पर चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन के बाद जो असेट का क्लोजिंग बैलेंस है वो भी इवेंट है। असेट को परचेज करने के बाद, फर्नीचर को परचेज करने के बाद जो आपका कैश का बैलेंस बचा वो भी क्या है, इवेंट। कैश डिपॉजिटेड
सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ये ट्रांजैक्शन है, और इसके कारण आपका बिजनेस का कैश रिड्यूस हो जाना, ये इवेंट है। बैंक बैलेंस बढ़ जाना, बैंक बैलेंस बढ़ जाना, ये भी इवेंट है। कैश का बैलेंस कम होना, बैंक का बैलेंस बढ़ना, ये इवेंट है। सेल ऑफ गुड्स, यदि आप गुड्स सेल करते हैं, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, बट इसके कारण यदि क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो जाता है तो ये इवेंट है, क्योंकि गुड्स बेचने से आपका स्टॉक कम हो जाएगा। आपने कई सारे बिजनेस में एक्सपेंस पेड किए, सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं, वर्कर्स को वेजेस पे करते हैं, सब चीज़ें देखेंगे बच्चों। रेंट का पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया, स्टेशनरी का पेमेंट किया, बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस में। तो बच्चों वो सब ट्रांजैक्शन है, यदि मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है, उनसे असेट्स लायबिलिटी का स्टेटस प्रभावित होता है, फाइनेंशियल पोजीशन उससे प्रभावित होती है, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बट उसके रिजल्टेंटली आपका प्रॉफिट खर्चों के कारण डिक्रीज हो जाएगा, और आपने यदि उनका पेमेंट कैश में किया था तो कैश का बैलेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। ये इवेंट कहलाएगा। अब एक छोटी सी बात और मेरे को आपको समझानी है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। ठीक है, ये मैंने नोट्स बनाए हैं हाथ से अपने, ठीक है, थोड़ा सा अभी यूज टू न्यू प्रैक्टिस नहीं है, बट एक दो वीडियोस में परफेक्शन आ जाएगा बच्चों, डोंट वरी फॉर दैट। कोई यदि डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, ध्यान से सुनना। जो भी आपकी ओपिनियन है, फीडबैक आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो कमेंट में ज़रूर लिखना है, राइट। अकाउंटेंसी का मतलब क्या है और अकाउंटिंग का मतलब क्या है बच्चों? अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, या फिर कह सकते हो अकाउंटेंसी का मतलब सर ये एक तरह के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, एक मेथड्स हैं ऑफ डूइंग अकाउंटिंग मेरे को लिखना चाहिए था यहाँ पर, राइट। कोशिश करते हैं इसको रोक करने की, ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, राइट, ओके। अकाउंटेंसी का मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कुछ सेट ऑफ मेथड्स जो आपको अकाउंट बनाने के तरीके सिखाता है, मतलब अकाउंटिंग करने के तरीके बताने वाले नियम और प्रिंसिपल्स को अकाउंटेंसी बोला जाता है बच्चों, राइट। तो ये सेट ऑफ नॉलेज है, सेट ऑफ रूल्स हैं, मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो हम सीखेंगे आगे जाकर। इसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच भी होती है अकाउंटिंग की। डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं ट्रांजैक्शंस को, तो रूल्स के बेसिस पर करते हैं। उन रूल्स को बच्चों अकाउंटेंसी कहा जाता है। सेट ऑफ रूल्स ऑफ डूइंग अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब जो हमने पढ़ा, एक प्रोसेस, एक तरीका ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस, इंटरप्रिटेटिंग द ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द ट्रांजैक्शन टू द फाइनल यूजर्स, ये कहलाती है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग सॉरी। तो अकाउंटेंसी का मतलब है अकाउंटिंग को करने का तरीका या नियम, रूल्स, प्रिंसिपल, मेथड्स। और बच्चों अकाउंटिंग का मतलब है प्रोसेस जो अकाउंटेंसी के नियमों को फॉलो कर कर अपनाई जाती है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना और फाइनल यूजर्स को कम्युनिकेट करना शामिल होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात। मैंने लिखा भी यहाँ पर, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस और एक्शंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शंस टू द फाइनल यूजर्स, कम्युनिकेट द फाइनल यूजर्स। Accountancy is a process of rules and regulations, method of doing accounting. Are you getting my point? I hope आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। जैसा भी आपका फीडबैक है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा आपको बात समझ में आई या नहीं। आगे देखते हैं सर, ट्रांजैक्शंस। अब ध्यान दीजिए, ट्रांजैक्शंस बच्चों दो तरह की हो सकती है, हमने जो पढ़ा उसका ही रिवीजन है ये। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो सकती है, ट्रांजैक्शन मॉनेटरी भी हो सकती है। यदि बच्चों ट्रांजैक्शन नॉन मॉनेटरी है, कहने का मतलब जिसे कैन नॉट बी असरटेन्ड
और मेजर्स इन मनी टर्म। यदि मॉनिटरी टर्म में उसे असरटेन नहीं कर सकते आप, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को, किसी भी एक्सपेंस को, किसी भी इनकम को, पैसा कितना गया, कितना आया, कितना जाना बाकी है, ये असरटेन नहीं किया जा सकता, मॉनिटरी टर्म में असरटेन नहीं किया जा सकता, तो उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको जनरल बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। केवल और केवल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स जिन्हें सर हम असरटेन कर सकते हैं, कैन बी असरटेन इन मॉनिटरी टर्म, केवल और केवल उन्हें ही बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात होती है सर कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। उसे जनरलाइज किया जाएगा, जनरल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि जनरल एंट्री के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स भी बनाई जाती है। सब्सिडरी बुक्स भी बनाई जाती है जो जनरल को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है, तो वहाँ पर जनरल बुक के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स भी बनाई जाती है, जैसे परचेज के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, ठीक है। इस तरह से बुक्स को मेंटेन किया जाता है, उन्हें बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है मेनली बड़े बड़े बिजनेसेस में, ठीक है। छोटे बिजनेस में कम काम होता है, जनरल बुक से काम चल जाता है, बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में बिग ट्रांजेक्शन्स, बिग अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स जहाँ पर होती हैं, वहाँ पर सब्सिडरी बुक्स भी बनाई जाती हैं जनरल को सपोर्ट करने के लिए। आई होप बात समझ में आई होगी। बात कर लेते हैं कैपिटल की। कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? कैपिटल का मतलब है बच्चों बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट ए बिजनेस, जो भी फंड कंट्रीब्यूट किया जाता है ओनर के द्वारा। ओनर आप जानते हैं, ओनर मतलब प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक। बिजनेस का मालिक कौन होता है सर? जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड कंट्रीब्यूट करता है, जो बिजनेस को स्टार्टिंग फंड देता है, जो बिजनेस में स्टार्टिंग कैपिटल लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है, वो ओनर कहलाता है। कैपिटल का मतलब क्या है? जो पैसा ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है वो कैपिटल है। ओके, तो कैपिटल का मतलब टू स्टार्ट द बिजनेस, फंड कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। अब कैपिटल जो लगाई जा सकती है वो दो तरीके से लगाई जा सकती है, मॉनेटरी टर्म में भी, कैश के फॉर्म में भी, और काइंड के फॉर्म में भी लगाई जा सकती है। आई मस्ट से कैश और काइंड के फॉर्म में लगाई जा सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है सर, देखिए यहाँ पर आपने पैसा लगाया, ओनर ने पैसा लगाया 50 लाख रुपए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। साथ ही काइंड में उसने गुड्स और असेट्स भी लगाए, बिल्डिंग लगा दी उसने बिजनेस में 50 लाख रुपए की, अपनी बिजनेस में बिल्डिंग उसने कंट्रीब्यूट कर दी, अपनी खुद की बिल्डिंग को बिजनेस में काम में लिया उसने, जिसकी वैल्यू थी 50 लाख रुपए, और वो अब बिजनेस की असेट मानी जाएगी। तो सर यहाँ पर टोटल कैपिटल हो जाएगी 100 लाख रुपीस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों पीपीटी में मैंने बताया, देखिए ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट, जो भी फंड कंट्रीब्यूट करता है वो कैपिटल कहलाता है। एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, बिजनेस को जो कैपिटल मिलती है ओनर से, वो बिजनेस की ओनर के प्रति लाइबिलिटी क्रिएट करती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर, क्योंकि जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है वो बिजनेस की लाइबिलिटी है सर, कि वो ओनर को वापस चुकाया जाएगा। और बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया इसलिए है ताकि वो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमा सके। क्या कमा सके सर? बोलिए। प्रॉफिट्स, लॉस भी हो सकते हैं सर, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी जनरेट हो सकते हैं बिजनेस में। तो वॉट एवर इज द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की लाइबिलिटी बनती है कि जो पैसा बिजनेस में, जैसे यहाँ पर लगाया था 100 लाख, राइट, यहाँ पर लगाया था बिजनेस में 100 लाख, तो सर 100 लाख बिजनेस की क्या है? ओनर के प्रति एक लाइबिलिटी है। और बिजनेस ने उस 100 लाख पर जो प्रॉफिट कमाया, जो लॉस कमाया, वो भी बिजनेस की लाइबिलिटी है टू रिवर्ट बैक इट टू दी ओनर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत मेहनत से ये छोटी छोटी पीपीटीज मैंने बनाई है, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको समझ में आया कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइएगा। बात आपको समझ में आई या नहीं आई सर,
ठीक है, कितनी समझ में आई कितनी नहीं आई, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि सभी वीडियोस की सीरीज़ आपको समय पर मिलती रहे, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, वीडियोस के साथ बने रहें। सारी बात बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच समझ में आएगी। अभी टर्म्स सीख रहे हैं अकाउंटिंग की, फिर अकाउंटिंग करते कैसे हैं वो सीखेंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी सीखेंगे मतलब प्रिंसिपल्स और रूल्स सीखेंगे, फिर अकाउंटिंग सीखेंगे, राइट। अभी टर्म्स सीखेंगे। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।